आज हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम इन केस ऑफ फिशेस। सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, कोई है आप में से? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आप में से कोई है जो मुझे बोल सकता है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ हार्ट इन केस ऑफ ह्यूमन्स? हाँ, फिस्ट की साइज का होता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस मेल हार्ट इज लार्जर देन द फीमेल हार्ट्स। It is around 10.9 ounces. It means it is 315 grams. 300. But in case of female, it is 9 ounces. It means it is 265 grams. तो यहाँ से पता चलता है कि जो मर्द का हार्ट है वो बड़ा है as compared to the females. इसीलिए मर्द का दिल बड़ा है ना? वो इससे कुछ भी मांगो वो तो देगा, लेकिन ये जो लेडीज़ है ना ये तो फिर रोती है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे आज। अच्छा, हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन केस ऑफ ह्यूमन्स में कितने चैम्बर्स का होता है? शाबाश, 4 चैम्बर्स का हार्ट इन केस ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। शाबाश, 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल। एंड इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर का हार्ट रहता है। ठीक है बेटा। एंड इन केस ऑफ फिशेस 2 चैम्बर का हार्ट रहता है, बट देयर आर एसेसरी पंप्स आल्सो प्रेजेंट, बट हार्ट है सिर्फ 2 चैम्बर का, 1 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल। शाबाश। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हार्ट्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हार्ट्स। वन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट एंड द अदर इंपॉर्टेंट हार्ट इज न्यूरोजेनिक हार्ट। सर व्हाट इज मायोजेनिक हार्ट? मायोजेनिक में हार्ट में क्या होता है? यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स से इम्पल्स जनरेट होता है। व्हाट इज इम्पल्स? सिग्नल्स जो हार्ट को इग्नाइट कर देता है, हार्ट को रन कर देता है, अपने हार्ट के मसल से अपनी हार्ट को कंट्रोल कर देता है। इसको हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। अगर हमारा हार्ट रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द बॉडी, इट विल बीट, इट विल पल्सेट फॉर सम टाइम। लेकिन इन केस ऑफ न्यूरोजेनिक हार्ट वो एक्सटर्नल स्टिमुलस पे डिपेंडेंट होता है। वो स्टिमुलस कहाँ से आता है? फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। अगर उस ये इनवर्टिब्रेट्स में सबसे कॉमन है। ठीक है बेटा, इनवर्टिब्रेट्स। वह उसका हार्ट कंट्रोल कौन करता है बेटा? नर्वस करते हैं कंट्रोल, ब्रेन करता है कंट्रोल। लेकिन जो हमारा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है, हमें अपनी स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स होती है जहाँ से सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, स्टिमुलस। ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, ये चलता है कि नहीं चलता? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे हार्ट इन केस ऑफ फिशेस। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा। शाबाश। सर्कुलेटरी सिस्टम इन केस ऑफ फिशेस। उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दूसरा नाम देते हैं बेटा, दैट इज शाबाश, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। शाबाश, क्या नाम है इसका दूसरा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है बेटा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ हार्ट को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी इन केस ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है बेटा, ये हार्ट क्या होता है? हार्ट एक्चुअली एक पंप होता है हमारी बॉडी में जो इस ब्लड को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, शाबाश। इन केस ऑफ फिशेस इट इज सिंपल, बट इन केस ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इट इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहां पर डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन इन केस ऑफ फिश इट इज सिंपल एंड इज क्लोज्ड। व्हाट इज क्लोज्ड? मीन्स इट इज द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ducts, and there is only single circulation. There is only sir, what is single circulation? सवाल यहाँ पर बेटा हार्ट के अंदर सिर्फ कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजेटेड ब्लड। वो ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है। इस हार्ट में
ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर नहीं करता है, ये हम आगे देखेंगे। जो हमारे पास हार्ट है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें 4 चैम्बर रहते हैं। पूरे ऊपर वाले 2 स्मॉल चैम्बर्स को हम बोलते हैं आर्टरियम, वही बोलते हैं ना, शाबाश। आ जाओ, ये हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। एंड जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। नीचे वाले बड़े होते हैं, ऊपर वाले छोटे होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कौन सा आता है, डाइऑक्सीजन आता है, हार्ट में चला जाता है। और यहाँ से कौन सा ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ब्लड हार्ट में। यहाँ पर होता है ऑक्सीजन ब्लड और डाइऑक्सीजन ब्लड, दोनों हार्ट में जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बट इन केस ऑफ फिशेस यहाँ पर वेनस ब्लड होता है, यहाँ पर वो ऑक्सीजन हार्ट में चला जाता है जो क्या है, डाइऑक्सीजन ब्लड जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड वाला नहीं जाता। वेरी लेट, ठीक है बेटा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, वेरी मेक नाइस, शाबाश। यहाँ क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ डाइऑक्सीजन ब्लड हार्ट के अंदर जाता है, डाइऑक्सीजन ब्लड, डाइऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट। जो इस हार्ट के, ये यहाँ पर हार्ट है सपोज, देयर इज नो O2 ब्लड, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन एंड दिस टाइप ऑफ हार्ट इज नोन एज, शाबाश, वेनस हार्ट। वेनस हार्ट वो हार्ट होता है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या हुआ था, हाँ क्यों, ठीक है आप इधर बैठो, ठीक है। A venous heart is a heart that contains only deoxygenated or impure blood. बेटा, a venous heart वो हार्ट होता है जिसके अंदर सिर्फ कौन सा ब्लड जाता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसका मतलब है इस हार्ट में CO2 ज्यादा होगा, ठीक है। उस ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो हमें पता चला बेटा कि अगर ये हार्ट है फिश का, क्या है, फिश का हार्ट है, और इसके अंदर सिर्फ कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, O2 नहीं रहता। दैट इज व्हाई इस हार्ट को हम बोलते हैं वेनस हार्ट। क्या बोलते हैं, क्योंकि वेनस का मतलब होता है इम्प्योर और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। A venous heart receives and pumps only कौन सा ब्लड, क्योंकि हार्ट के अंदर बेटा सिर्फ कौन सा ब्लड जाता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं है बल्कि क्या है, CO2। दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं ओनली वेनस डीऑक्सीनेटेड ब्लड व्हिच इज देन सेंट टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जब ये हार्ट के अंदर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है गिल्स। कहाँ पे, गिल्स पे। वहाँ गिल्स में क्या है, वहाँ लैमला होता है गिल फिलामेंट्स के अंदर, और वहाँ पर होता है इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बेटा हम तो एटमॉस्फेयर से फ्री एयर लेते हैं, लेकिन पानी में कोई फ्री एयर नहीं रहता है, वहाँ डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। फिश के अंदर क्या होता है, गिल्स होती है, गिल्स के अंदर गिल फिलामेंट होता है, गिल फिलामेंट के अंदर लैमला होता है, लैमला के अंदर प्राइमरी लैमला एंड सेकेंडरी लैमला होता है। उन सेकेंडरी लैमला में क्या होता है, वहां पर डिसॉल्व होता है, क्या होता है डिसॉल्व, O2, और वहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन वहां बनता है। क्या बनता है वहां पे, कौन सा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटेड ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वहीं पर होता है। फिर वो ऑक्सीजन वापस आते चलाता है इसमें, फिर वो चलता है बॉडी में जाता है, लेकिन वो हार्ट में नहीं जाते। जब वहां से गिल से क्या आता है, यही ब्लड वापस आता है गिल से, फिर जाता है बॉडी में, फिर बॉडी से कहां से, हार्ट में, फिर गिल्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्लड एक ही बार जाता है, शाबाश। देन सेंट टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स और लंग्स, फॉर किसके लिए, ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 के लिए बेटा। अब हमने पहले ही बोला था, इन केस ऑफ फिशेस हार्ट इज 2 चैम्बर, 1 आर्टरियम 1 वेंट्रिकल, और भी 2 इंपॉर्टेंट एसेसरी चैम्बर्स है, ठीक है, वो भी हम आगे जानेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे किनका, फिश स्पीशीज का, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ली, किसकी, फिश स्पीशीज की। एक है स्पलिडा, जिसको हम डार्क फिश के नाम से जानते हैं, दूसरा है लोबियो रोहिटा, इसको हम बोलते हैं लोबियो रोहिटा का रोहू बोलते हैं इसको बेटा, या हम इसको बोलते हैं मेजर कार्प की एक स्पीशीज है, ठीक है। द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बेटा शाबाश।
अगर यहाँ पर हार्ट रिसीव करता है ब्लड बॉडी से, ये वाला ब्लड कौन सा होगा जरा बता मुझे प्लीज। अगर हार्ट रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये ब्लड कौन सा होगा? शाबाश, हाँ शाबाश। अगर ब्लड बॉडी से आता है इसका मतलब होता है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पे ऐड होता है लेकिन O2 नहीं होगा। फिर हार्ट से कहाँ चला जाएगा? टुवर्ड्स गिल्स, किस लिए? ताकि वहां से इसको ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर से बॉडी में आ जाए। देखो कैसे, ठीक है। द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी का जो ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, ठीक है। देन इट पंप्स टुवर्ड्स द गिल्स फॉर एरिएशन, फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन ऑकर्स आउटसाइड द हार्ट। अब मुझे बता यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है मैंने? जो एडिशन ऑफ O2 होता है वो हार्ट के बाहर होता है, हार्ट के अंदर नहीं होता है। वो कहाँ होता है? गिल्स में। शाबाश, कहाँ में होता है? गिल्स में। तो हार्ट में सिर्फ DO ब्लड होता है लेकिन यहाँ पर O2 ब्लड आता है टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। समझे आप? शाबाश। Therefore the fish heart is called a venous heart. अगर यहाँ पर सिर्फ DO ब्लड जाता है इसका मतलब है ये वेनस हार्ट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ DO ब्लड एंटर होता है, ठीक है। शाबाश। हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में DO ब्लड भी एंटर होता है और O2 ब्लड भी एंटर होता है सेपरेट चैम्बर्स में। हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ से ब्लड फ्लो जाता है लेकिन वो जाएगा एक ही बार, एक ही सर्किट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ जाता है DO ब्लड। हमारी बॉडी में DO एक साइड पे जाता है, वहां से आता है O2 दूसरे साइड। देखो कैसे होता है बेटा, बॉडी में कौन सा ब्लड है बेटा? जो ऑक्सीजन ब्लड है ना, उसके बाद ये जाएगा हार्ट में। तो अगर हार्ट में जाएगा इसमें तो O2 नहीं है, इसका मतलब है हार्ट में कौन सा ब्लड पहुंचता है? बता मुझे शाबाश, डिऑक्सीनेटेड ब्लड। उसके बाद जाएगा गिल्स में, किसके लिए? शाबाश। फिर बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी वापस जाएगी कहाँ? ठीक है, यहाँ हार्ट दोबारा, ठीक है। आप देखो ये यहाँ पर हार्ट है, क्या है बेटा? ये यहाँ पर क्या है? हार्ट है। शाबाश। जब यहाँ से ब्लड फ्लो आता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड से। कहाँ से? पोस्टीरियर साइड से जब ब्लड आता है, पहले एक स्मॉल सा थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखो बेटा जो फिश का हार्ट है ना, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चैम्बर्स है, एक आर्टरियम वेंट्रिकल और 2 चैम्बर्स और है, इसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस और बोलते हैं बाल्बस आर्टरियोस इन केस ऑफ बोनी फिशेस एंड कोनस आर्टरियोस इन केस ऑफ शाबाश कार्टिलेज। जो हम आगे पढ़ेंगे आपको ये भी थोड़ा जाएगा दिमाग से, अपने खुद बना के रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड जाता है आर्टरियम में, आर्टरियम के बाद वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल के बाद कोनस आर्टरियोसिस में और फिर जाएगा वेंट्रल ओरोटा में, वेंट्रल ओरोटा से फिर जाएगा टुवर्ड्स गिल्स। कहाँ जाएगा? ये पता है कि आपको सर से, चलो मैं इसको सिंपल डायग्राम बनाई है, ठीक है। पहले पढ़ेंगे a fish heart is venous heart because it receives only deoxygenated blood। समझे आप? शाबाश। From the body and pumps it directly towards the gills for oxygenation। बेटा देखो यहाँ पर हार्ट कहाँ पर है? हार्ट दिखता है आपको? ये वाला जो एरिया है इसका मतलब है कि इस हार्ट में कौन सा ब्लड है? शाबाश, शाबाश। तो हार्ट के अंदर ओनली डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जिस हार्ट में सिर्फ एंटर होता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस हार्ट को हम बोलते हैं वेनस हार्ट। जो यहाँ पर बॉडी है, ये गिल्स यहाँ पर O2 ऐड करता है। किसको ऐड करता है? उस ब्लड को। जो ब्लड यहाँ से निकला इसको गिल्स ऐड करते हैं। क्या करते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन। आ जाओ, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। बॉडी से आप फिर से आता है ब्लड, कहाँ से? फिर बॉडी तक पहुँचता है कौन सा ब्लड? शाबाश, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने पहले बोला कि हार्ट के अंदर बेटा सिर्फ कौन सा ब्लड जाता है? वो ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट होता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा इसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। आपको समझ में आता? जिस ब्लड में O2 नहीं होता है वहां CO2 ज्यादा होता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? पता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे जाता है? यही से जाता है ना बेटा। अगर हम रेस्पायर नहीं करेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे? सर्वाइव?
नहीं पर देखो बेटा, मैं समझाऊंगा तुझसे प्लीज कीप कंसंट्रेशन। ये यहाँ पर फिश हार्ट है, हमें पता है इसमें आर्टियम है, वेंट्रिकल है। इस फिश हार्ट में देखो ये कलर आपको दिख रहा है, इस फिश हार्ट में सिर्फ डीओ ब्लड जाता है। डीओ का मतलब होता है जहाँ CO2 वाला ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पर पुअर कंसंट्रेशन होता है किसके, O2 में, बिल्कुल बहुत कम। वही जाता है किसमें, फिश हार्ट में। और जब ये गिल्स तक पहुंचता है तो गिल्स उसको O2 ऐड करता है। गिल्स में लैमेला होता है, सेकेंडरी लैमेला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गिल्स में सेकेंडरी लैमेला होता है, वही गिल्स वहां पर होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, और वहीं पर बेटा होता है एडिशन ऑफ लिस्ट। कहाँ पे जाना है बेटा, कृति यहाँ पे देखो, हार्ट के अंदर सिर्फ कौन सा ब्लड जाता है, DO ब्लड, जिसमें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा हो लेकिन O2 कम है। जब ये हार्ट ब्लड देता है टुवर्ड्स द गिल्स, और गिल्स में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर यही ब्लड जाता है टुवर्ड्स द बॉडी, फिर बॉडी से निकलता है फिर से कौन, DO ब्लड, और जाता है हार्ट में। तो पता चलता है कि जो हार्ट वाला जो चैम्बर है ना, जो हार्ट के अंदर ब्लड जाता है, यहाँ पर सिर्फ वेनस ब्लड ही एंटर होता है। ठीक है, एक कॉम्प्लीट देखो बेटा, वो इसको समटाइम्स हम ब्रैंकियल हार्ट भी कहते हैं। पहले हम बोलेंगे इसको वेनस हार्ट क्यों बोलेंगे, इसमें बोला है कि द हार्ट रिसीव्स एंड पंप्स ओनली DO ब्लड, का मतलब होता है बेटा यहाँ पर CO2 ज्यादा होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन बहुत कम होगा, उस पर इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। तो फिर कहाँ से होता है एडिशन ऑफ O2, वो तो गिल्स में होता है, नॉट इन द हार्ट, हेंस इट इज कॉल्ड वेनस हार्ट। समझे, गुड। इट इज 2 चैम्बर स्ट्रक्चर, 2 चैम्बर होते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर के हैं, लेकिन इनके साथ इट इज 2 चैम्बर, 1 आर्टरियम 1 वेंट्रिकल। शाबाश, इसमें 1 आर्टरियम 1 वेंट्रिकल होता है, लेकिन इसमें सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन। सर सिंगल क्यों है, ये बोलूंगा क्यों है। खैर, ये हमारा हार्ट है बेटा, ठीक है, ऊपर वाले आर्टरियम दोनों है, ठीक है, नीचे वाले वेंट्रिकल दोनों है, ठीक है। यहाँ का ब्लड यहाँ जाता है, इसमें जाता है, फिर यहाँ का इधर जाता है। तो यहाँ पर क्या है, DO ब्लड भी जाता है हार्ट में, और O2 ब्लड भी जाता है हार्ट में। इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन इनके साथ फिश हार्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर सिर्फ DO ब्लड जाता है। क्या जाता है, DO ब्लड, यहाँ पर वो वाला O2 ब्लड नहीं जाता है। इसको हम इसलिए बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। Where blood passes through the heart once per circle, ठीक है। आगे जाए, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है, आप देखो ऊपर वाला जो रेड है ना बेटा, ये O2 रिच ब्लड है। ये ब्लड कहाँ से आएगा, शाबाश, जो O2 रिच ब्लड है ये गिल्स से निकलेगा टुवर्ड्स द बॉडी, फिर बॉडी में पहुंचकर कहाँ जाएगा, फिर बॉडी में पहुंचकर हार्ट में जाएगा। ये जो आप यहाँ पर देखते ये वाला पोर्शन, इसका मतलब है यहाँ पर हार्ट में कौन सा ब्लड है बेटा, डिऑक्सिडेटेड ब्लड। तो हार्ट में सिर्फ DO ब्लड जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये वाली साइट है, यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होती है, गिल्स। तो यही पर जो मेन रोल है लैमेला का, गिल लैमले, इनको हम बोलते हैं गिल लैमले। यही पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, यही पर होता है एडिशन ऑफ O2, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं और जाता है बॉडी के पार्ट्स, ठीक है। कितना समझे आप, शाबाश। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इन केस ऑफ 2 चैम्बर्स 1 आर्टरियम। आप मुझे बता, यहाँ पे कोई है आप में से जो बोलेगा आर्टरियम कौन सा ब्लड रिसीव करता है, बताए। हाँ, शाबाश, हमें ये कॉमन सेंस की बात है, यार हार्ट का पार्ट आर्टरियम है या वेंट्रिकल है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ कौन सा ब्लड जाएगा, क्योंकि O2 वाला ब्लड तो यहाँ एंट्री नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। शाबाश, ये रिसीव करता है कौन सा ब्लड, उसके बाद वेंट्रिकल आता है, ये स्पेशल पंप होता है किसमें, फिश में, उसको ब्लड को फिर पंप करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, वो हम देखेंगे। पंप उस जॉर्ज में ब्लड, किसमें यही ब्लड है हार्ट में, ये कहाँ से लाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, इसको 2 और पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसिस, ये कलेक्ट करता है ब्लड, एंड बल्बस आर्टरीज प्रेजेंट होता है किसमें, बोनी फिश में, एंड कोनस आर्टरीज प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल्स और प्लाज्मा ब्रांच। ये मुझे पता है आपको कंफ्यूज हो गया, मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा।
तो ऑक्सीडेटेड ब्लड अब है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। द हार्ट एक्सक्लूसिवली हैंडल्स रिच ब्लड। उसके बाद ये ब्लड कहाँ पे जाता है बेटा? ये गिल्स में जाएगा, ठीक है, क्योंकि विच इज सेंट टुवर्ड्स गिल्स। इस हार्ट को क्या हुआ, बंद हुआ क्या बेटा? इस हार्ट को हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट। क्यों बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट? शाबाश, कॉमन सेंस की बात है सर, ये जो हार्ट है ये उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द गिल्स। हमारा हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, तो हमारा हार्ट फिर हम उसको बोल सकते हैं पल्मोनरी हार्ट, क्योंकि ये लंग्स की तरह जाता है। अगर ये गिल्स में जाता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट। ब्रैंकियल मतलब होता है गिल। द हार्ट विच पंप्स द ब्लड टुवर्ड्स द गिल्स, इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट या ब्रैंकियल सिस्टम, सो इसको हम ब्रैंकियल हार्ट। आप देखो बेटा हाउ दिस ब्लड इज सर्कुलेटेड। फर्स्ट वाला बॉडी से आ जाएगा ब्लड, कौन सा ब्लड आ जाएगा? शाबाश, वो ब्लड जिसमें O2 नहीं है, DO ब्लड। शाबाश, हमें पता है कि हार्ट में DO ब्लड आता है, इसमें O2 नहीं होता। शाबाश, फिर जाता है किसमें? आर्टरियम में, ये भी यही ब्लड है। फिर आर्टरियम जब इसको रिसीव करता है तो आर्टरियम इसको कहाँ धक्का देगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। शाबाश, तो वेंट्रिकल के अंदर भी कौन सा ब्लड है? शाबाश, शाबाश, DO ब्लड। उसके बाद गिल्स में जाएगा, तो गिल्स में क्या होगा? ऐड, शाबाश, O2। जब गिल्स में O2 ऐड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यही ब्लड कहाँ पे जाएगा? बॉडी में। जब बॉडी में गया फिर से कहाँ आ जाएगा? साइनस आर्टरियोसिस में। ये बॉडी आप लेते हैं ना, फिर से जाएगा। तो यहाँ पर होता है एक ही बार ब्लड सर्कुलेट होता है। एक ही बार का मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ एक टाइप का ब्लड ही एंटर जाता है हार्ट में, वेनस ब्लड या इम्प्योर ब्लड। दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं वेनस हार्ट। ठीक है बेटा, शाबाश, आप समझूंगा। शाबाश, आप देखो यहाँ पर पहले हम यहाँ समझेंगे। यहाँ से मैंने इस डायग्राम को निकाला है बाहर, ठीक है? क्यों? ये जो यहाँ का पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, ये तो हार्ट है बेटा। क्या है? हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड जाता है? शाबाश, अभी मैंने बोला था ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बेटा, तो ये क्या यहाँ पर है? ये तो बॉडी एंड गिल्स है। यहाँ पर क्या है? बॉडी। और यहाँ पर क्या है बेटा? हार्ट। जो फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट। शाबाश, क्या बोलते हैं? शाबाश, साइनस वेनोसस के अंदर कौन सा ब्लड जाएगा? शाबाश। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है बेटा, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा आता है? आर्टरियम। शाबाश, उसके बाद भी इसमें कौन सा ब्लड आ जाएगा? This is the second part of the शाबाश फिश हार्ट दैट रिसीव्स ब्लड। आप इसके पेट में तो आ गया, ठीक है? अब ये कहाँ जाएगा? नेक्स्ट पार्ट में। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, तीसरा पार्ट, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। अब यहाँ पर मसला है जहाँ पर कंफ्यूजन होता था आपको, सर ये बाल्बस आर्टरियोसिस एंड कोनस आर्टरियोसिस क्या है? अगर बोनी फिश होगा तो उस पार्ट को हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस, बाकी तो सेम है। ये मैं आगे बताऊंगा। अगर बेटा कौन सी फिश होगी? कार्टिलेजिनस फिश, तो इसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस। तो फिर जब यहाँ पे गिल्स पे पहुंचता है ना, तो गिल्स में क्या होता है? एडिशन ऑफ O2। फिर ये बॉडी में जाता है, तो फिर बॉडी से फिर निकलता है कौन सा ब्लड बेटा? DO ब्लड। समझे आप? शाबाश, बॉडी से ब्लड आता है, ये रिसीव करता है साइनस वेनोसस, फिर आर्टरियम, फिर वेंट्रिकल। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स है बेटा, 2 पार्ट्स। इन केस ऑफ बोनी फिशेस इसको हम बोलते हैं बाल्बस आर्टरियोसिस। क्या बोलते हैं? बाल्बस आर्टरियोसिस। लेकिन अगर ये फिश इलास्मो ब्रांच है या कार्टिलेजिनस फिश है, उस हार्ट में प्रेजेंट होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस। ये तो हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? शाबाश। तो हमने जाना था हार्ट इन फिशेस इज सिंपल, लेकिन गॉड ने इसको ऐसे डिजाइन किया गया है। ये अडैप्टिव फीचर होता है किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ। इन केस ऑफ एक्वेटिक बॉडीज जहाँ प्रेशर कम रहता है, इसको गॉड ने ऐसा सेटअप किया है कि ताकि ये लो प्रेशर में काम कर पाए, क्योंकि लो प्रेशर में बहुत मुश्किल होता है क्या? डिजॉल्व ऑफ O2 को अंदर लेना, ठीक है?
इट प्लेज अ की रोल इन सर्कुलेटिंग ब्लड। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्या किसमें काम होता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में थ्रू द गिल्स फॉर ऑक्सीडेशन, ताकि यहाँ इसको एडिशन ऑफ O2 हो जाए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में मैंने क्या बोला था आपको, दो पार्ट से इंपॉर्टेंट है, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल, ये 2 चैम्बर, लेकिन इसके साथ 2 और एसेसरी चैम्बर्स, कौन कौन पता कौन कौन सा है, अभी बोला था साइनस वेनोसिस एंड 2 चैम्बर्स कोनस आर्टरियोसिस या बल्बस आर्टरियोसिस। ठीक है बेटा, द फिश हार्ट इज टिपिकली वेनस हार्ट बिकॉज इट हैंडल्स ओनली, प्लीज फिर से मैंने बोला है यहाँ करके इसको हार्डन, इसको वेनस हार्ट बोलते हैं बिकॉज इट हैंडल्स ओनली DO ब्लड। बेटा इसके अंदर सिर्फ ब्लड कौन सा जाता है, DO ब्लड। ठीक है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो अरेंज्ड है 1 by 1 इन अ लीनियर मैनर। ठीक है बेटा, शाबाश। द फर्स्ट पार्ट इज साइनस वेनोसिस। क्या है बेटा, इसको मैं थोड़ा यहां से समझाऊं आपको। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइनस वेनोसिस, एसवी। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट आता है साइनो, क्या बोलते हैं, आता है आर्टरियम, AT। इसके बाद कौन सा पार्ट आ गया, शाबाश बता मुझे, हाँ वेंट्रिकल, VT, शाबाश। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अगर ये कार्टिलेजिनस फिश है तो इसका जो यहाँ पर पार्ट आ जाएगा इसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, कोनस आर्टरियोसिस। यही पर अगर मैं दूसरा बनाऊंगा, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, इसमें भी यही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ बोनी फिश इस पार्ट को हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस, बाकी तो सेम। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसिस। ये थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग फीला जैसा है। ठीक है, रिसीव्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, शाबाश। तो यहाँ बॉडी से आ जाएगा, बॉडी से आ जाएगा ब्लड, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल एरोटा। फिर यहाँ ऊपर जाएगा, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल एरोटा। फिर जाएगा गिल्स में, क्यों जाएगा गिल्स में, शाबाश, ताकि यहाँ पर इसको एडिशन ऑफ O2 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट में सिर्फ एक ही बार चला जाता है, कौन सा ब्लड, और करता है एक कंप्लीट सर्किट, रिसीव्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, आर्टरियम फिर आ गया दूसरा, तो आर्टरियम में कौन सा ब्लड जाएगा, यही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर O2 ऐड नहीं हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं आर्टरियम, आर्टिकल भी बोलती है, मस्कुलर चैम्बर रहता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, पंप करना, पंप उस ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, नहीं शाबाश, हाँ ये पंप। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल है, ये इससे ज्यादा थिक होता है, ये भी मस्कुलर रहता है, तो इसको हम बोलते हैं मेन पंप ऑफ द हार्ट। बेटा जो वेंट्रिकल है इसको हम मेन पंप ऑफ द फिश हार्ट कहते हैं, ये थोड़ा मस्कुलर ज्यादा ही रहता है, इसका काम क्या रहता है, इसको पंप करना टुवर्ड्स द गिल्स। लेकिन गिल्स से पहले कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द, या तो बल्बस आर्टरियोसिस में या तो कोनस आर्टरियोसिस, जो फिश टाइप पोजीशन। उसके बाद बल्बस आर्टरियोसिस, देखो बल्बस आर्टरियोसिस, अब हम बात किसी कर रहे हैं, किस हार्ट की, बोनी फिश, शाबाश। इन केस ऑफ बोनी फिशेस या इन केस ऑफ कोनस आर्टरियोसिस, इन केस ऑफ इलास्टोमेटस और कार्टिलेजिनस फिशेस। क्यों, ये रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को और ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बेटा इसमें ऐसे होता है, ये ब्लड को वापस बैक फ्लो से रोकता है और क्या कर रेगुलेट करता है ब्लड को। समझे बेटा, तो यूजुअली क्या है, 2 चैम्बर का हार्ट है, 1 वेंट्रिकल 1 आर्टिकल। इसमें एसेसरी चैम्बर कौन कौन सा है बेटा, साइनस वेनोसिस एंड बल्बस आर्टरियोसिस इन केस ऑफ बोनी फिशेस एंड कोनस आर्टरियोसिस इन केस ऑफ शाबाश लोग। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ बोनी फिशेस इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली बिहाइंड द गिल्स। बट देखो अगर बोनी फिश होगा, हार्ट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली बिहाइंड द गिल्स, बिहाइंड द गिल्स के पीछे। जो गिल्स होते हैं ना, गिल्स देखा है कभी, इनको गिल रैकर बोलते हैं, ये गिल फ्लैगेंटिस होते हैं, इसके पीछे हार्ट रहता है। बट इन केस ऑफ ये बोनी फिशेस है, इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, तो यहाँ पर रहता है वेंट्रली।
behind the gills, ठीक है। तो क्या काम रहता है बेटा, ventrally beneath the gills maintains low pressure circulation, ये यहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं लो प्रेशर। तो समरी में हमने क्या जाना है, फिश का हार्ट 2 चैम्बर है, इसमें से 3 चैम्बर्स भी होते हैं, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट वंस पर साइकिल, इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट कंटेन्स ओनली डीऑक्सीजन ब्लड, दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं वेनस हार्ट। इसको हम ब्रैंकियल हार्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट बेटा, बिकॉज ये उस ब्लड को धक्का कहाँ देता है, ट्रांसफर कहाँ करता है, शाबाश, टुवर्ड्स द गिल्स, दैट इज व्हाई इसको ब्रैंकियल हार्ट है, गिल हार्ट के नाम से भी। तो हमें पता चला है कि बॉडी जहाँ डीऑक्सीजन ब्लड आता है, ठीक है बेटा। फिर ये ब्लड जाएगा कहाँ पे, साइनस मोसस में, फिर कहाँ पे, आर्टरियम में, फिर वेंट्रिकल्स में, फिर यहाँ पर गिल्स में, सॉरी वापस आर्टरियस में, या जाएगा कोनस आर्टरियस, शाबाश, फिर यहाँ पर गिल्स में। जब गिल्स में यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा क्या, गिल लैमले, शाबाश, गिल लैमले के अंदर क्या होता है, गिल लैमले यहाँ पर होता है गैसेस एक्सचेंज, यहीं पर होता है पानी में, फिर O2 का एडिशन होता है, फिर यही O2 कहाँ जाएगा बेटा, शाबाश, बॉडी में जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। कहाँ पे हुई बेटा, वो तो गिल्स में हुई, फिर यहाँ पर O2 वाला आ जाए, O2 ब्लड, लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्लड है, CO2 ब्लड। तो हार्ट में सिर्फ CO2 ब्लड वाला है, तो इसको हार्ट में सिर्फ CO2 वाला ब्लड जाता है, इम्प्योर ब्लड जाता है, दैट इज व्हाई इसको हम वेनस हार्ट बोलते हैं। देखो बेटा, पहला चैम्बर वो तो पता है, दूसरा क्या है, आर्टरियम, वो तो उस फिश में भी है। अगर हम इसको तीसरा पार्ट बनाएंगे, इसका क्या नाम है, साइनस प्रोसेस भी है, आर्टरियम भी है, तीसरा पार्ट कौन सा था अभी मैंने बोला, वेंट्रिकल, शाबाश। तो अगर ये बोनी फिश होगा तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, अगर बोनी फिश है तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है, बल्बस आर्टरियोसिस, शाबाश, बल्बस आर्टरियोसिस। अब एक कार्टिलेजिनस फिश, साइनस प्रोसेस प्रेजेंट है, आर्टरियम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर तीसरा पार्ट कौन सा, वेंट्रिकल, और ये वाला पार्ट कौन सा, शाबाश, कोनस आर्टरियोसिस, कोनस, इनमें तो दोनों होते, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा आपको एक सुना। सुनो बेटा, अब हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, शाबाश, ये यहाँ पर बोनी फिश का हार्ट है, जो आपको कन्फ्यूजन है जहां से क्लियर हो जाएगा, जहां पर एक कार्टिलेजिनस फिश या इलाज बना। मैंने क्या पहले बोला था बेटा कि आप समझना, बात को समझो। देखो बेटा, ये वाला पार्ट 1 कौन सा है, 1 2 2 3 3 4। देखो बेटा, जो पहला वाला पार्ट है क्या, कौन सा पार्ट है, शाबाश, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, साइनस वेनोसस, शाबाश। दूसरा वाला पार्ट क्या आ जाएगा, हाँ, शाबाश, आर्टरियम। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट कौन सा बेटा, वेंट्रिकल। इतना तो सब में कॉमन है, सर फिर डिफरेंस कहाँ पे है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इन केस ऑफ बोनी फिशेस बल्बस आर्टरियोसिस, बल्बस आर्टरियोसिस। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस। तो मसला क्या है, यहाँ पर ही बॉडी से डीओ ब्लड आता है, इसमें भी आता है, तो हार्ट में ओनली डीओ ब्लड सर्कुलेट होता है, फिर यही ब्लड टुवर्ड्स द गिल्स जाएगा इन केस ऑफ बोनी फिशेस,
और इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस रिटर्न आ जाएगा। यही तो बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ फिशेस द हार्ट इज नॉट जस्ट द मेन पंपिंग ऑर्गन, बट यहाँ पर एसेसरी पंपिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है? एक तो हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस, दूसरे को साइनस। ये तो दो इंपॉर्टेंट चैम्बर है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा चैम्बर है, they maintain smooth and continuous blood flow especially at low temperatures, लो प्रेशर पे। ये जो साइनस वेनोसस है या बोनी जिसमें बल्बस आर्टरियोसिस है, या इनके साथ कार्टिलेजिनस फिश में कौन सा ऑर्गन? कोनस आर्टरियोसिस। इनका काम रहता है एक कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो को मेंटेन करना स्मूथली, ठीक है। कहाँ पे? स्पेशली लो प्रेशर पे। शाबाश। एसेसरी पंप में कौन आता है? साइनस वेनोसस। ये थिन वॉल्ड शैक है, रिसीविंग चैम्बर है। ये तो इनिशियल पंप है, क्योंकि पहले तो यही आता है ना, वन पोजीशन पे। इसके बाद यही तो आता है, इसके बाद आता है मेन पंप, ठीक है। collects due blood from the body and gently pushes it towards the arterium, helps maintain continuous venous return. Bulbous arteriosus in bony fishes elastic होता है, non-muscular structure after the ventricle के बाद आता है, works in low pressure regulator, इसको हम बोलते हैं ventriculus effect. Smooth and pulsating flow का maintain करना होता है बेटा, ठीक है। ये ventricle जो गिल्स है इनको प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझा। कोनस आर्टरियोसिस प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस बेटा, लाइक शार्क्स। ये मस्कुलर होता है विद वैल्व्स इनसाइड। वैल्व क्या होता है बेटा? अगर ये यहाँ पर ये आर्टरियम है, ये वेंट्रिकल के इसके बीच में दरवाजे रहते हैं, इन दरवाजों को हम बोलते हैं वैल्व। जब ब्लड जाता है फिर ये यहाँ बंद होता है। अगर इसके बीच में वैल्व है, एवी वैल्व, उसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वैल्व। अगर यहाँ पर होगा एसवी साइनो आर्टरियल वैल्व, इन दोनों में साइनो आर्टरियल वैल्व, वेंट्रिकुलर आर्टरियल वैल्व। तो इट एक्ट्स एज एडिशनल पंप, प्रिवेंट्स बैक फ्लो टू मेंटेन इंजेक्शन फ्लो, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है, ये इस खून को वापस नहीं आने देता है, बोलता है इसको आगे जाओ, वापस ना कर। मोर एक्टिव देन बल्बस आर्टरियोसिस। ये कहता है कि जो कोनस आर्टरियोसिस है ना बेटा, ये मोर एक्टिव है देन बल्बस आर्टरियोसिस। क्या रोल है? कंटिन्यूअस सर्कुलेशन डिस्पाइट सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, रिड्यूस स्ट्रेस इन मेंटेन वेंट्रिकल्स, प्रोटेक्ट गिल कैपिलरीज फ्रॉम सडन प्रेशर चेंजेस। ये हेल्प करता है ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है? सिंपल फ्लो कैसे होता है बॉडी से, साइनस वेनोसस, आर्टरियम, वेंट्रिकल, ये तो पता है। अब दोनों फिश में क्या होता है? फिर गिल्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, फिश हार्ट इज ऑफन कॉल्ड वेनस हार्ट बिकॉज ये एसेसरी पंप होता है, वर्क करता है लो प्रेशर में, ठीक है बेटा। कहाँ करते हैं? लो प्रेशर में। आप देखो, मैं आपको थोड़ा अब समझाऊंगा एक डायग्राम में। अगर ये बॉडी का ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? शाबाश, हार्ट में। शाबाश। हार्ट कहाँ देगा ब्लड को? गिल्स में। इनको हम बोलते हैं गिल रैकर्स। ये स्मॉल टीएफ स्ट्रक्चर होता है। ये जो गिल का बून होता है इसको हम बोलते हैं गिल आर्च, और गिल आर्च को बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं गिल फिलामेंट्स। और गिल फिलामेंट्स छोटे छोटे और फिलामेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं गिल लैमेला। ये गिल लैमेला है, यहीं पर बेटा होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन अगर मिला तो फिर कहाँ जाएगा ब्लड? बॉडी में। तो यहाँ पर गिल्स ने कौन सा ब्लड दिया? शाबाश, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शाबाश, कौन सा ब्लड दिया है? यानी जिसमें O2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो उस ब्लड को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बताइए मुझे, हार्ट में कौन सा ब्लड जाता है? जो अभी तक हमने सीखा, कौन सा ब्लड? इसीलिए हम इसको वेनस हार्ट बोलते हैं। फिर यही हार्ट देता है उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द गिल्स, दैट इज व्हाई इसको हम ब्रैंकियल हार्ट बोलते हैं। सर, ये उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है गिल्स की जानब, दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? ब्रैंकियल हार्ट। समझे आप? हाँ, अगर मैं इसको और आपको कंप्लीट डिटेल में जाऊंगा ना तो फिर आपको सर से ऊपर जाएगा, ठीक है? तो आप समझे? हाँ, टाइम हुआ क्या? टाइम हुआ?
तो अब हमें कल पढ़ना होगा रेस्पिरेशन इन फिशेस। क्या? चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, 40 मिनट्स का बन गया।